आज हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। अगर आपने किसी भी बैंक की एनबीएफसी कंपनी से किसी भी तरह का लोन लिया, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, यह आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है। क्रेडिट कार्ड का भी लोन ही है, जो आम आदमी उसको लोन नहीं समझता। जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका अप्रूव्ड लोन है। आपका किसी भी तरह का लोन डिफॉल्ट हो गया तो क्या बैंक एनबीएफसी कंपनी क्या लीगल प्रोसीडिंग करती है और क्या लीगल नोटिस भेजती है और क्या भेज सकती है। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, जितने भी आपके पास नोटिस आते हैं 99% उसमें से फेक हैं, डुप्लीकेट हैं। चवन्नी छाप खुद ही एडिट करके उनको भेज देते हैं। जब भी कोई नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, आपको पता लगेगा वो नोटिस फेक है क्या रियल है। अगर वो फिर भी रियल लग रहा है फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखने के बाद भी, क्योंकि फेक नोटिस तो आपको देखना है उस वीडियो डिसेंटेड वाइज हमारे चैनल का नाम है। अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 4000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई नोटिस आ रहा है, आपको ये पता करना है कि फेक है क्या रियल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखें फेक नोटिस, आगे हमारे चैनल का नाम लिखेंगे डिसेंट एडवाइस, तुरंत प्रभाव से फेक नोटिस की वीडियो चल जाएगी। हर विषय पे, हर टॉपिक पे अमरदीप कादियान ने वीडियो बना रखी है, 4000 से ज्यादा वीडियो डली हुई है, सारी लोन से रिलेटेड है, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। अब जब आपने अगर वो वीडियो देख ली और आपको अब भी वो रियल लग रहा है, फेक नहीं लग रहा है, तो आप अपने फोन में ई कोर्ट लोड कर ले। हमारे देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा केस चले हुए हैं, लोअर कोर्ट से लेके ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक, वो सारे के सारे अपडेट हैं ई कोर्ट के अंदर। ई कोर्ट गवर्नमेंट का ऐप है, जैसे पेटीएम है, पेटीएम चलाना आसान है, ऐसे ई कोर्ट भी चलाना आसान है। ई कोर्ट जो है गवर्नमेंट का ऐप है, उसके अंदर चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकते। बहुत से आदमी ऐसे आते हैं, सर ई कोर्ट नहीं चलाना आता। अरे 50 वीडियो डल रही है यार यूट्यूब पे, ई कोर्ट चलाना सिखा देंगे। एक फोन हाथ में फोन ले लो, एक हाथ में ई कोर्ट का नोटिस ले लो, चलाना आ जाएगा। जैसे पेटीएम चलाना आसान है, वो ऐसे ही आसान है। जब नई पेटीएम चलाना आता था तो मुश्किल था, वो बिल्कुल आसान हो गया, 5वीं क्लास के बच्चे चला रहे हैं उसको। ऐसे ही ई कोर्ट भी चलाना आसान है। अगर उसमें भी आपके ऊपर केस हुआ है तो केस को ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होएगा, इरादा कत्ल नहीं होएगा, आपके ऊपर चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस होएगा, बस। इसके अलावा कोई केस नहीं होएगा। क्योंकि अगर आपका अनसिक्योर लोन है, तो अगर आपको कोई सिक्योर लोन है तो कोर्ट में केस करने की जरूरत ही नहीं है, सरफेस ही एक्ट इंप्लीमेंट करके लागू करके उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर 138 चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस हो गया और वो ई कोर्ट में भी शोर है, तो आप अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के साथ एडवोकेट एसोसिएट है। आपको एडवोकेट चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप अपनी बेल करवा लें, जमानत करवा लें, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कोई जेल का प्रावधान नहीं है, 2 मिनट की भी जेल नहीं होगी। लेकिन कोई चवन्नी छाप कह रहा है 14 दिन की होगी, 140 दिन की, टोटल बकवास कर रहा है। हाँ, जब भी जेल होगी आपकी बेवकूफी की वजह से होगी, आपकी नासमझी की वजह से होगी। अगर आपके पास कोर्ट से नोटिस आया, कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं, आपने ई कोर्ट में भी चेक कर लिया, आपके ऊपर केस हो रहा है, आप जा ही नहीं रहे, नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, एनबीडब्ल्यू। एनबीडब्ल्यू वारंट का मतलब ही अरेस्ट की पावर है, पुलिस के पास आपको अरेस्ट करने की पावर आ गई। आप फिर भी नहीं जा रहे, आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, घोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। फिर उसी स्टेट से पुलिस आएगी, जानबूझ के अदर स्टेट में केस करते हैं, वहीं की पुलिस आके आपको अरेस्ट करेगी और उसी कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा, उसी डिस्ट्रिक्ट की जेल में जाना पड़ेगा।
और कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। 140 दिन के बाद भी आपको पुलिस नहीं छोड़ेगी, जेलर ने आपको नहीं छोड़ेगा, फिर भी बेल करवानी पड़ेगी, फिर भी जमानत करवानी पड़ेगी। तो समझदारी इसमें है कि 14 दिन क्यों जा रहे हैं, 140 दिन क्यों जा रहे हैं, जाके पहले ही बेल करवा ले। एक बार आप अंदर चले गए, फिर बीवी बच्चे पीछे परेशान होंगे, अरे अभी आप बाहर हो, जाके अपनी बेल करवा लो। अगर कोर्ट से नोटिस आया, आज बेल करवाओगे, नेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। कभी कोर्ट में ना गए हो, कोर्ट में क्या होता है, दामनी फिल्म देख लेना, सन्नी देओल ने अच्छे से बता रखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से नोटिस भेजते हैं चवन्नी छाप, ज्यादातर जो फेक होते हैं, फेक नोटिस देखोगे आपको पता ही लग जाएगा। सिर्फ एक तरह के नोटिस का जवाब देना मैंडेटरी है, जरूरी है, आर्बिट्रेशन के नोटिस का। क्योंकि अगर आप आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को वन साइड कर देंगे। वो चाहते ही है कि आप जवाब ना दें, जानबूझ के अदर स्टेट से आर्बिट्रेशन का नोटिस इशू करते हैं। वो ऑर्डर इशू कर देंगे, वन साइड डिसीजन दे देंगे, कानून की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं, अवार्ड पास कर देंगे। अवार्ड पास करके आपके घर का सामान अटैच करने के ऑर्डर दे देंगे, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, या आपका कोई व्हीकल है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। उसमें एक क्लोज है, अगर वो पहले ही लोन पे है तो नहीं अटैच हो सकता, नई लोन है तो अटैच हो सकता है। इसके अलावा क्या आप के साथ कर सकते हैं, अगर आप सैलरी हैं 50% सैलरी को अटैच करवा सकते हैं, अन्य किसी बैंक में अकाउंट है उसको होल्ड करवा सकते हैं, सीज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया तो कुछ नहीं करवा सकते। 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं, तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाले के ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो खुद का बाजे। इसके अलावा डिमांड नोटिस आ रहा है, पाड़ के फेंक दो, रिकॉल नोटिस आ रहा है, पाड़ के फेंक दो, उसका कोई जवाब नहीं होता और ना ही उसका जवाब देना मैंडेटरी है। आप बहुत से आदमी आते हैं, सर प्रायर नोटिस भेजना है। अबे प्रायर नोटिस का घंटे का नोटिस है क्या यार, बेवकूफ बनना है भाई। आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को एक नोटिस भेज रहे हो, उसमें लिख रहे हो भाई मेरा बिजनेस व्यापार काम धंधा या तो कम हो गया या बंद हो गया, या तो मेरी जॉब छूट गया, या मेरी जॉब कम सैलरी वाली मिल रही है, दूसरी मिली है, या मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है उस वजह से मैं पैसे नहीं दे रहा है, या ब्याह शादी है, सुख दुख है। अरे जिसको वो प्रायर नोटिस भेज रहे हो, बैंक का मालिक थोड़ी है, बैंक का नौकर है। अगर वो आपकी साइड लेगा, बैंक उसकी दुकान पे सबसे पहले लात मारेगा, उसको पढ़ के फेंक देते हैं प्रायर नोटिस को। इसीलिए बोलता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। अगर बेवकूफ बनना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखनी है तो अमरदीप कादियान के पास आ सकते हैं। सिर्फ आर्बिट्रेशन का जवाब देना जरूरी है, मैंडेटरी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोर्ट से नोटिस आ रहा है, समन आ रहा है, वहां पे बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। कोई सिक्योर लोन है और आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(2) का या 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्टेड वाले के गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख के और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, और उसका कोई रिप्लाई नहीं होता। तुरंत प्रभाव से हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उनको यूज करें। इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, अरे खिड़की जो रखा फिर भी बचाओ, उसको खोल के निकल जा एग्जॉस्ट फैन में से, भल्लू तुम्हारी जेल से फरार। वही लगी फटने, खैरात लगी बटने। सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है, ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपका सेटलमेंट करवा दे। अगर बोल रहा है तो बेवकूफ बना रहा है आपको। अगर बेवकूफ बनना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखनी है तो हमारे पास आ सकते हो। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं, सीपी में, कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं, लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं, गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, और लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा,
व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल वायरलेस में या टेलीफोनिक रेड वायरलेस में। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।